तो जो मनोवैज्ञानिक हैं या जो जीव विज्ञान के लोग हैं, बायोलॉजी वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य जब पैदा होता है तो आपको मालूम है, उनका कहना यह है कि ये जो वंश से मनुष्य को संपत्ति मिलती है, ये माता पिता के सहयोग से 23 जीन्स उसके, 23 जीन्स पुरुष के, 23 जीन्स स्त्री के मिलकर 46 जीन्स मनुष्य में होते हैं, जिससे कोई व्यक्ति कैसा विकास होगा वो पहले से उसका निश्चित हो जाता है। इसके बाल किस रंग के होंगे, इसकी आंखें किस रंग की होंगी, इसका चेहरे का रंग क्या होगा, इसकी नाक कैसी होगी, इसकी आंखें की शक्ल कैसी होगी, इसका चेहरा सुंदर होगा या कुरूप होगा, ये सारा उस वंश से, जो बीज से उसका निश्चित हो जाता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो ये बीज की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ बातें यहाँ बताना कठिन होता है, लेकिन वो लोग इस बात की चर्चा विशेष करते हैं कि जो पुरुष और स्त्री का बीज मिलता है, जिससे पहले पहले बच्चा बनता है, आज जो बहुत से लोग आत्मा को नहीं मानते वो इसी वजह से नहीं मानते। वो ये समझते हैं कि वहां से ही मनुष्य ने जैसा बनना होता है वो बन जाता है, उसके बाद वो जैसी शिक्षा लेता है, जैसा उसको संग मिलता है, जैसा विकास होता है वो होता है, उसमें आत्मा के पुराने संस्कारों की कोई बात नहीं। इसलिए पहले पहले हमें इस बात को स्पष्ट करना पड़ता है। एक तो ये कि जब वो स्त्री पुरुष के जो बीज आपस में मिलते हैं, उसमें पुरुष के बीज लाखों की तादाद में होते हैं, स्त्री का बीज एक होता है। तो उस लाखों बीजों में से एक बीज पुरुष का एक स्त्री के बीज से जो मिलता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण वो कहते हैं कि चांस है, यानी उसका कारण हम नहीं बता सकते। उसका कारण वो कहते हैं कि एक संयोग की बात है, जैसा होता है वो निश्चित हो जाता है, उसका हमें उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम उनको ये कहते हैं कि ये कोई इस बात की व्याख्या नहीं है, क्योंकि जितने भी संसार में विज्ञान है या जितने भी दर्शन है, जितनी भी फिलॉसफी है या साइंस है या नॉलेज है, नॉलेज किस लिए है? नॉलेज हमेशा ये बताती है कि कौन सी बात संसार में क्यों है, तो उसको स्पष्ट करती है, क्यों का उत्तर देती है नॉलेज, क्यों का भी और कैसे का भी और भी कई बातों का। और इसी बात को लेकर ही तो सारे नॉलेज का विकास होता है। और अगर हम ये कहें कि वो क्यों होता है, ये बच्चा ऐसे क्यों बना, उसका अगर हमारे पास उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो विज्ञान है या हमारे जो दर्शन है वो अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि हम उसका जवाब दे सकें। तो हम उनको ये कहते हैं कि इसका भी कारण जरूर है कि एक मनुष्य, एक बच्चा या दूसरा बच्चा, जैसे दो जुड़वे बच्चे में भी जो अंतर होता है, उनको जो अलग अलग प्रकार के संभावनाएं, योग्यताएं मिलती हैं, उसका कारण क्या है, या उसको वो वंश के जो बीज मिलते हैं वो भी वैसे भिन्न क्यों मिलते हैं, इसकी भी कोई व्याख्या होनी चाहिए। तो ये व्याख्या मनोविज्ञान इस बात को स्पष्ट नहीं कर सकते, वो हम उसको अपर्याप्त है, नाकाफी है, ये हम स्पष्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छा चलो, कोई व्यक्ति जर्मनी के जैसे लोग हैं, उनके जैसे बाल हैं, या जैसे उनकी आंखों का रंग होता है, या जैसे उनके चेहरे का रंग होता है, मान लीजिए वो बच्चे का वैसे ही हुआ। लेकिन सवाल तो ये है कि जो दो बच्चे पैदा होते हैं, एक किसी गरीब के घर पैदा होता है और वहां पर उसको अच्छी एजुकेशन मिलने के भी चांस नहीं होते, उसको ठीक प्रकार से भोजन मिलने के भी संभावनाएं नहीं होती, और उसको ठीक तरह से संग मिले, उसका विकास ठीक प्रकार से हो, वो भी उसको अवसर नहीं मिलता। और दूसरा व्यक्ति शुरू से ऐसे खानदान में जन्म लेता है जिसमें शुरू से ही उसको काफी पूंजी मिल जाती है और उसको हर प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो जो वो वंश का कारण बताते हैं, ये वंश का कारण शरीर की बनावट को तो बात बताता है, लेकिन ये भेद क्यों पड़ता है कि एक ने जन्म वहां ऐसी जगह जाके लिया, दूसरे ने दूसरी जगह लिया, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या मनोविज्ञान नहीं देता। इस बात को सब लोग मानते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि जो व्यक्तित्व का अंतर है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्तित्व में, जो संस्कारों में, उसके विचारों में, उनकी योग्यताओं में, उनके व्यवहार में, उनके हाव भाव में जो शुरू से अंतर है, वो ये मनोविज्ञान जो आजकल का आपका है वो नहीं बता सकता, जब तक कि आप ऐसा ना माने कि ये व्यक्ति पहले से ही, जन्म से पहले से ही कोई चीजें अपने साथ लेकर है। वो बचपन से ही उसका अलग अलग स्थान पर, अलग अलग वातावरण में, अलग अलग माता पिता के यहाँ, उनकी अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति होने के साथ साथ वो क्यों उसने जन्म लिया, इसकी व्याख्या अभी जितने भी विज्ञान है, जितने भी दर्शन हैं पाश्चात्य, वो नहीं कर पाते। इसलिए हम रीइंकार्नेशन की बात को लेके चलते हैं कि इसका कोई और उत्तर होना चाहिए कि ये पहले से, बचपन से ही क्यों फर्क पड़ गया। तो ये उनको मैं बताता रहा एक बात, उससे काफी लोग ये समझने लगे कि
ये व्यक्तित्व की बहुत सी बातें नहीं बताई जा सकती। एक व्यक्ति छोटेपन से बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो जाता है। कईयों के आप जीवन कथाओं को पढ़ें, वो ऐसी उनमें संभावनाएं होती हैं कि शुरू से ही वो विज्ञान की बातें आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। और कोई अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हो गए हैं संसार में, गायक हो गए हैं, संगीत विद्या के निपुण हुए हैं जिनको कोई सिखाया भी नहीं उन्होंने, और वो ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हुए हैं कि उन्होंने नई नई परंपराएं अपने संगीत के क्षेत्र में प्रारंभ की हैं कि जो बड़े बड़े उस्ताद भी नहीं उस बात को जानते थे। तो वो कहां से हो गई। इस जन्म में भी अगर कोई व्यक्ति संगीतज्ञ बनता है तो संगीत को सीखता है एक अच्छे उस्ताद से, उसमें अभ्यास करता है, उसमें टाइम लगाता है, उसको याद करता है, उस कला का विशेषज्ञ बनता है। जब कहीं उस पुरुषार्थ करने के बाद जाके उस विद्या में या उस कला में वो निपुण बनता है। और एक व्यक्ति बचपन से ही मान लो ऐसे चिन्ह दिखाता है तो वो पहले उसने कभी अभ्यास जरूर किया होगा, नहीं तो उसके बिना कैसे हो गया, इसकी व्याख्या क्या है, तो वो नहीं कर पाते। ऐसे ही आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो कोई किसी से उनकी बनती है, किसी से उनका प्रेम जल्दी से हो जाता है और कुछ एक से नहीं होता। उनको कहो भी सही कि आपस में ऐसा मत किया करो या इनसे ऐसा व्यवहार करो, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो क्या कारण है कि एक व्यक्ति किसी के साथ तो कैसे रिएक्ट करता है, कैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है, और दूसरे के प्रति उसकी दूसरी प्रतिक्रिया होती है। एक से प्रेम से स्नेह से व्यवहार करता है, दूसरे से शुरू से ही उसका मन मुटाव होता है, उसकी बनती नहीं है। तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जबकि जाहिरा तौर से वो पहले कभी मिले भी नहीं, उनकी कोई आपस में बात भी नहीं हुई, कोई मनमुटाव भी नहीं हुआ। एक से वो बन जाते हैं, दूसरे से नहीं बनते। भाई होते हैं आपस में, उनका भी इसी प्रकार से होता है। तो ये इन चीजों की व्याख्या करना जरूरी है। और समाज दर्शन जितने भी हैं वो ये मनुष्य की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य के जो कर्म हैं वो ऐसे क्यों हैं जैसे कि हम संसार में देखते हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन क्षेत्र की बातें हैं। तो ये हम उनको एक बात तो ये बताते रहे। दूसरी बात यह है कि अच्छा, अगर हम संसार के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी चर्चा अगर हम करें तो कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जिसका हमारा इशारा तो ईसाई धर्म के ग्रंथों से होता था, लेकिन हम खास उनका नाम ना लेके हम यही कहते थे कि भाई संसार में कुछ धार्मिक ग्रंथ जो ईश्वरवादी हैं, जो आस्तिक माने जाते हैं, परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वो ये कहते हैं कुछ धार्मिक संप्रदाय लोग, कुछ धार्मिक मान्यताओं वाले, कि एक ही जन्म होता है। ईसाई मत में आमतौर से ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का एक ही जन्म होता है। तो हम अगर उनसे पूछें कि भाई आप एक ही जन्म क्यों मानते हैं, और अगर एक ही जन्म आप मानते हैं तो कोई व्यक्ति किसी गरीब के घर में, कोई अमीर के घर में, कोई शुरू से ही बीमार है, कोई शुरू से हृष्ट पुष्ट है, कोई शुरू से बुद्धि का चमत्कार दिखाने वाला है, कोई शुरू से ही बुद्धि के लिहाज से एक उसमें कोई योग्यता नहीं है, उनमें अभाव है, इसका क्या अंतर है? तो आमतौर से आप देखेंगे जो ऐसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि इट इज द विल ऑफ गॉड, ये ईश्वर इच्छा ऐसी है, ये परमात्मा का खेल है, वो किसको कैसे रचता है ये मनुष्य की जानकारी से बाहर की बात है। भगवान ने जिसको जैसा चाहा उसको वैसे बना दिया। और आप देखते हैं कई दफा लोग इस बात को कहते हैं जी ईश्वर इस बात को जाने, ये तो परमात्मा का खेल है, ये मनुष्य थोड़ी किसी को रचता है, ये तो भगवान की लीला है। अलग अलग शब्दों में वो कह देते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर परमात्मा की इच्छा ऐसी है तो परमात्मा के गुण क्या हैं जिनको आप परमात्मा कहते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए, उसकी डेफिनेशन दीजिए, उसका परिचय दीजिए। तो ये जितने भी लोग हैं परमात्मा को मानने वाले और ईश्वर इच्छा कहने वाले, वो एक बात सभी के सभी कहते हैं, विशेष रूप से क्रिश्चियंस, कि परमात्मा जो है वो काइंड है, कंपैशनेट है, लविंग है। परमात्मा जो है वो प्रेम स्वरूप है और वो करुणामय है, वो वात्सल्यमय है, और साथ साथ ये कि वो कृपालु है, दयालु है, कृपाशील है, करुणा का सागर है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि जो परमात्मा कृपालु है, दयालु है, पिता भी है और मेहरबान भी है, तो वो मनुष्य को शुरू से दुख की अवस्था में कैसे, आप सोचिए, आप कहते हैं कि एक व्यक्ति बचपन से ही बीमार है, तबीयत उसकी खराब है, 2 महीने जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी लाइफ का पर्पस क्या है, उसका आधार क्या है? आप कैसे कहते हैं कि जो ऐसे गुणों वाला परमात्मा है उसकी इच्छा ही ऐसी थी? तो ये तो उसके गुणों के विरुद्ध बात कहते हैं। जिसके जो कर्म होते हैं वो उसके गुण के अनुरूप कर्म होते हैं। गुण ही तो कर्मों में व्यवहार
व्यवहारित होते हैं। जैसे मनुष्य की बुद्धि हो, जैसे मनुष्य का ज्ञान हो, जैसे मनुष्य का व्यवहार हो, गुण हो, वही उसके कर्म में आते हैं। अगर परमात्मा दयालु है, कृपालु है, कृपा का सागर है, पिता भी है, और फिर उसके बाद वो देता मनुष्य को दुख है बचपन से। इस व्यक्ति ने क्या किया है कि इस बच्चे को ऐसा पैदा किया और उस दूसरे बच्चे को दूसरी तरह से पैदा किया। आप कहते हैं कि विल ऑफ गॉड है, ये तो ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर भी तो, उसका एक गुण ये भी है कि वो न्यायशील है, वो न्याय भी करता है, वो लविंग है, काइंड है। उस गुण के हिसाब से भी ये बात नहीं बैठती। और फिर दो व्यक्तियों में जो उसने भेद किया कि एक आत्मा को इस रूप में रखा, दूसरे आत्मा को दूसरे परिवार में दूसरी रूप में रखा, तो ये फिर न्याय नहीं होता है। तो ईश्वर के गुणों के अनुरूप ये नहीं है, तो आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर ने किया? किसी के कर्म के बारे में अगर कभी ढूंढना हो, कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल को भी ढूंढता है पुलिस, तो पहले तो ये समझता है ना इसने क्राइम किया है तो ये अपराधी होगा कोई। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो समझते हैं कोई अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। तो जिसके गुण आप ऐसे बता रहे हैं, उसने कर्तव्य ऐसे किए, ये आप कैसे कहते हैं? ये तो मेल नहीं मिलता। फिर आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ, जब ईश्वर के गुण आप बता रहे हैं कि वो काइंड है और लविंग है? तो ये बात तो बैठती नहीं। और वो न्यायकारी है, तो फिर वो एक को कैसे पैदा करेगा, दूसरे को कैसा पैदा करेगा बिना कारण के? अगर संसार में भी ऐसे हो तो आप तो फौरन क्या उठते हैं कि जी ये तो न्याय नहीं है, इसको ये इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दी, इसको नहीं दे दी, ये ज्यादा क्वालिफाइड आदमी है और कंपिटेंट आदमी है, ज्यादा योग्य है, इसको दे दी, ये तो फेवरेटिज्म है। मनुष्य के लिए हम बोलने लगते हैं, और भगवान में, मनुष्य में हम यही बताते हैं। कभी किसी के साथ अन्याय होता भी है तो भी यही कहता है कि अच्छा आपने तो मेरे साथ अन्याय किया है, भगवान के दरबार में मेरा न्याय होगा। तो अगर वहां भी आप कहते हैं कि ऐसे ही किसी बच्चे को वैसा कर दिया पैदा, किसी को वैसा कर दिया, तो ये तो जैसे कहते हैं ना, मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज। ये तो आजकल का जो अन्यायशील मनुष्य है वो भगवान को भी अन्यायशील ही मानने लगे। ये तो वो बात होगी। ये बात भी नहीं बैठती कि भगवान ने इस तरह से संसार को पैदा किया होगा। तो ये दूसरी बात हम आर्गुमेंट देते हैं जिससे कि वो समाप्त हो जाती है बात। तीसरी बात यह है कि बहुत से लोग ये कहते हैं, अच्छा चलो मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान ने अपनी इच्छा से ही पैदा कर दिया, अपनी इच्छा से पैदा कर दिया, किसी को गरीब घराने में, बीमार हालत में और बड़े पिछड़े हुए सर्कमस्टांसेस में, और किसी को ऐसे हालात में कि जिससे उसकी बड़ी उन्नति हो सके, प्रोग्रेस हो सके, कर भी दिया। उस करने के बावजूद फिर आप देखिए कोई व्यक्ति 2 महीने जिंदा रह के मर गया और कोई व्यक्ति 60 साल तक जीता रहा। और वो जो जल्दी मर गया, जिसकी मृत्यु जल्दी आ गई, उसका पर्पस क्या लाइफ? भगवान ने 2 महीने उसको बीमार इसलिए पैदा कर दिया कि बीमारी देख के ही मर जाए बेचारा। कई बच्चों को आप देखते हैं कि मुश्किल से कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह पाते। तो इन चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं है उन लोगों के पास जो ये समझते हैं कि परमात्मा की इच्छा से, ईश्वर इच्छा बलियसी जिसको कहते हैं, गॉड्स विल इज ग्रेट एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। जो ईश्वर की इच्छा है वही हो रहा है। तो वो बात बनती नहीं उस प्रकार से। फिर अगर ये भी मान लिया जाए कि चलो ईश्वर की इच्छा ऐसी है कि उसने इस तरह से पैदा कर दिया, तो फिर आप देखिए कि वो ये कहते हैं कि जो बुरे कर्म करता है, सवाल तो इस बात का उठता है कि संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। चलो आप ऐसा ले लीजिए कि कोई व्यक्ति 50 साल तक जिया, कोई 20 साल तक जिया, लेकिन किसी ने अच्छे कर्म किए उतने समय में, किसी ने बुरे कर्म किए, किसी ने अच्छे भी किए, बुरे भी किए, बुरे ज्यादा किए, अच्छे कम किए, किसी ने अच्छे ज्यादा किए, बुरे कम किए। ये अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म उन्होंने किए। लेकिन जितने कर्म सबने किए उन सब का फल वो नहीं अपने जीवन में भोग सके, अच्छे या बुरे कर्मों। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसने जो कर्म किए और इस जीवन में वो उनका फल नहीं भोग सका, उन कर्मों का क्या होगा? एक व्यक्ति ने अच्छे ही अच्छे कर्म किए, तो हम उनको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी दे देते हैं जिससे कि उनके मन में बड़ा एक वो आ जाए। जैसे हमने उनको बताया कि देखिए एक गांव में एक व्यक्ति था और उसके सिर को चोट लगी तो उसका सिर फट गया, खून आने लगा। वो गांव के लोग उठा के उसको एक नजदीक के गांव में जहाँ डॉक्टर रहता था, क्योंकि एक पिछड़े हुए देश में हर जगह तो डॉक्टर रहता नहीं है, तो उसको उठा के ले गए बहुत तेज रफ्तारी से। तेज रफ्तारी भी क्या, उनके पास तो बैलगाड़ी साधन था। बैल को मार पीट कर बड़ी तेज रफ्तारी से भगा के बेचारे एक डॉक्टर के पास पहुंचे। चोट तो उसको लगी और साथ साथ बैल की भी पिटाई साथ में हुई, लेकिन जैसे कैसे करके उसको ले गए एक डॉक्टर के पास। ये भी क्या कर्म गति है, ये तो एक अलग विषय रहा। लेकिन ले गए उस डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको टांके लगा दिए, उसकी सिलाई कर दी और वो खून उसका बहना समाप्त हो गया।
उस आदमी के बचने के एक समझो चिन्ह आ गए। लेकिन फिर उसके बाद जब पैसे की बात आई तो डॉक्टर ने उनसे जब कहा कि भाई 2000 रुपए दे दो, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं, मुश्किल से हमारे परिवार का गुजर होता है और ये तो बहुत ज्यादा है, 500 रुपए हम दे सकते हैं आपको, इससे ज्यादा है ही नहीं जो हम दे सकें आपको, इतने कबूल कीजिए, आपकी सेवा करते रहेंगे या उधार उतारते रहेंगे। तो अखबार में छपा था कि उसने गुस्से में आकर उसके वो सारे टांके खोल दिए, वो आदमी वहीं मर गया। अच्छा, अब हम उनको जब ऐसी बात बोलते हैं तो हर एक का चेहरा देखने जैसा होता है और वो उसके मन में ये आ जाता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, कैसे टाइप का आदमी। अब हम उनको कहते हैं कि देखो ये बुद्धिजीवी व्यक्ति था, डॉक्टर जो था, और अपने गांव में तो डॉक्टर बड़ा माना जाता है, उससे बैर भी कौन ले, हर एक ने इलाज उसी से कराना है। अब उसको मान लीजिए इस जन्म में उसका फल नहीं मिला, अब इसने बुरा कर्म तो किया, सब कहते हैं, कहीं कहीं से आवाज भी आने लगती है इट वॉज रियली बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ। अब जब बुरा काम उसने किया तो उस बुरे कर्म का फल तो मिलेगा। अच्छे कर्म किसी ने किए और अच्छे कर्म का फल उसको यहाँ नहीं मिला, अच्छे कर्म का फल भी उसको अगले जन्म में मिलेगा। और आप कहते हैं कि अगला जन्म है ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? तो संसार में एक नैतिकता कैसे फैलेगी? अगर मनुष्य को यह विश्वास ही न रहे कि मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, फिर तो वो खाओ पियो और मौज उड़ाओ और जैसे भी तरीके से हो सके उधम मचाकर, झगड़ा करके और लूट खसूट मार के, अग्निकांड करके या किस तरह से भी, फिर तो संसार में अन्याय फैलेगा, अनैतिकता फैलेगी और एक संसार का पहले ही पतन हो रहा है। तो हमेशा दर्शन का एक सिद्धांत ये भी होता है कि दर्शन वो होना चाहिए जो हमारे जीवन को अच्छा बनाने और खुश बनाने में और समाज में व्यवस्था कायम करने वाला हो, बजाय इसके कि समाज में व्यवस्था भंग करने वाला।